नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काय। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब बातों को बहुत गहराई से समझाते हैं। 7वें अधिकार के अंतर्गत तो स्वाध्यायी लोगों की भूलों को निकाला है, सूक्ष्म भूलों को निकालने का प्रयत्न किया है। विद्वानों के लेवल पर भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है, इसकी यहाँ चर्चा चल रही थी। निश्चयभाषी जीव जन सामान्य में तो आता नहीं है। व्यवहाराभाषी जीव भी कोई जन सामान्य वाला जीव नहीं है। उभयभाषी जीव भी कोई स्वाध्यायी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। वो जानता है निश्चय और व्यवहार को, कम से कम शब्द से तो जानता ही है, और मोटा मोटा स्वरूप भी जानता है, समझता है। तभी तो कहता है दोनों को पालन करूँगा, तभी तो कहता है निश्चय व्यवहार दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। माने यहाँ उभयभाषी जीवों की भूलों की जो अपनी चर्चा चल रही है, ये सूक्ष्म भूलें हैं। और कल जो 254 नंबर पृष्ठ पर हमने चर्चा की है, सच में वो बात बड़ी गंभीर कही गई थी। लगता तो ऐसा था हमारे को इसमें हमारी क्या भूल रह गई है। 255 नंबर पेज पे की थी क्या चर्चा अपन ने? 255 नंबर पेज पर लगता तो ऐसा था कि ये जो व्रतादिक हैं, ये व्रतादिक क्रिया तो जो है वो तो करना चाहिए और उसको उपादेय नहीं मानना चाहिए। तो कहा भाई ऐसा कैसे होगा, क्रिया करे और तू उपादेय नहीं माने, ये बात कैसे बनेगी? यदि क्रिया कर रहा है तो पहले तू उसका कर्ता हो रहा है, और जिसका कर्ता हो रहा है उसे मानेगा कैसे नहीं? कर्तृत्व और ममत्व ये दोनों उसके साथ में होंगे ही होंगे। थोड़ी सी बारीकी से यहाँ विषय का स्पष्टीकरण किया गया और ये बतलाया गया कि क्रिया जड़ की है और भाव चेतन के हैं। क्रिया में और भावों में परस्पर में हमारे को गहराई या अंतर पता होना चाहिए। क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन परिणामों का कर्ता मैं ही हूँ। इसलिए भाई ये जो जड़ की क्रिया है, देह की क्रिया है, सो जैसी चले सो चले, थोड़ी उनमें भी सावधानी होनी चाहिए। क्रिया करने का जो परिणाम है वो परिणाम मुझे संभालना है, उन परिणामों की खबर मुझे होनी चाहिए। 255 नंबर का यह पेज, और इस पेज पर नीचे हम बात कर रहे हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखिए। बातें ऐसी समझा दी गई थी कि चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही बंधन के कारण है, इसलिए दोनों ही हेय है, दोनों ही छोड़ने योग्य है। मोक्ष का प्रतिपक्षी है वो शुभ भाव भी, मोक्ष का विरोधी है। मोक्ष की कतरनी, कतरनी शब्द का प्रयोग किया बनारसी दास जी ने। मोक्ष को काटने वाली कैंची के समान है। शुभ और अशुभ दोनों ही मोक्ष को काटते हैं। इसलिए पुण्य बंध हो जिस शुभ भाव से, उसे मोक्ष का कारण मानना ये भी भ्रम है। एक भाव से पुण्य भी बंधे और उसी भाव से मोक्ष भी हो तो कितनी बड़ी भूल हो गई है ये। अब देखिए नीचे बढ़ते हैं इस प्रकार। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित
जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या कह रहे हैं? व्रत अव्रत के विकल्प रहित जहां परद्रव्य के ग्रहण और त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। कल पढ़ा था क्या? पढ़ तो लिया था। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युगपत बना पाया जाता है। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युगपत पना पाया जाता है निचली दशा में। वीतराग भाव है ना, वो साथ में होता है, तो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। कषाय के अभाव की दृष्टि से शुद्धोपयोग जानना, शुद्ध परिणति के अर्थ में समझना, और उपयोग जो है वो शुभोपयोग है। वो शुद्ध परिणति चलती रहती होगी। शुद्ध परिणति तो निरंतर चलती रहती है। कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता है, वो शुद्धता उनके जीवन में मेंटेन है। इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। व्रत की क्रियाओं को नहीं, भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक है, घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है। ऐसा श्रद्धान करना भाई, जो बंध से मिला हुआ होगा वो मुक्ति का विरोधी होगा। जैसे शुभोपयोग से बंध होता हो, उस शुभोपयोग से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। 211 नंबर श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें भी वही चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं वहां पर? वहां ये कह रहे हैं कि भाई रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, रत्नत्रय से बंध नहीं होता, शुद्धोपयोग से बंध नहीं होता। बंध का कारण तो राग है, बंध का कारण तो शुभाशुभ भाव है, शुभाशुभ परिणाम है। इसलिए भले ही शुभोपयोग रूप प्रवर्तन चल रहा हो, लेकिन शुभोपयोग को मुक्ति में बाधक जानकर, मोक्ष का घातक जानकर उसका यथावत श्रद्धान करना। ठीक है। 255 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। वो लोग करें क्या भाई साहब, ये बतलाइए आप। तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग का प्रयत्न करो, शुद्धोपयोग का उपाय करो। शुद्धोपयोग कैसे हो उसके बारे में विचार करो। शुद्धोपयोग आत्म स्वभाव के अवलंबन से होता है। दृष्टि में अपने आत्म तत्व को ऊर्ध्व रखो। जब दृष्टि समस्त पर पदार्थों से हटकर, दृष्टि माने यहाँ उपयोग की बात कर रहा हूँ, जो अपना उपयोग है, माने प्रति समय जो हमारी ज्ञानादिक की पर्याय हैं, ये ज्ञान की पर्याय पर पदार्थों से हटकर जब अपने शुद्ध आत्मा पर जाती है, तो उस उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग होता है। देखिए क्या कह रहे हैं? शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग। उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन के व्यापार को। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति वो उपयोग कहलाता है। अब हमें आपसे ये कहना है कि यदि ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति उपयोग कहलाता है, तो ज्ञान तो ज्ञान है, किसको शुभ कहो, किसको अशुभ कहो, किसको शुद्ध कहो। बोले अवलंबन की दृष्टि से जिसको आधार बनाया ना इस ज्ञान ने, उसके आधार पर उस ज्ञान की पर्याय का नाम पड़ गया। हमारी ज्ञान की पर्याय में, उठने वाले ज्ञान में यदि पाप परिणाम, हिंसादिक परिणाम, घर गृहस्थी, विषय कषाय, पंचेंद्रिय के भोग, ये हमारे उपयोग का विषय बने हुए हैं, तो उसे कहेंगे अशुभ उपयोग। वो उपयोग जो विषय भोगों को जान रहा है, देख रहा है, उनमें जुड़ा हुआ है, वो अशुभ उपयोग कहलाएगा।
और जब हमारे ज्ञान का विषय पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं होकर हमारे ज्ञान का विषय पंच परमेष्ठी हो जाए, हमारे ज्ञान का विषय देव शास्त्र गुरु हो जाए, हमारे ज्ञान का विषय षट आयतन हो जाए, अनायतन नहीं कह रहा हूं, देव गुरु धर्म और देव गुरु धर्म के उपासक, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, जनवाणी की बातें, भक्ति, पूजन, इनमें यदि हमारा उपयोग लगा हुआ हो तो फिर उस उपयोग को कहते हैं शुभ, माने वो ज्ञान शुभ उपयोग कहलाता है। और जब वही ज्ञान इन दोनों से हटकर आत्मा को विषय बनाता है तो उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है, ये उपयोग की व्याख्या है। उमा स्वामी आचार्य देव ने उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग बतलाया। और उपयोग किसे कहा? बोले ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। माने हमारे जो विचार उठते हैं ना, वो थोड़ा सा फर्क करना चाहिए हमारे को। ये जो विचार चल रहे हैं, कह दो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अपन विचारों के लिए भी, लेकिन जो ज्ञान किसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, उसको लेना। क्योंकि जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं। यदि विचार जो हैं ये मन में हो रहे हैं, विचार कहाँ हो रहे हैं? मुझे ऐसा विचार आया, मन जनित लगते हैं। और कहीं कहीं विचारों को ज्ञान की पर्याय भी कह दिया जाता है। टोडरमल जी ने एक सुंदर वाक्य लिखा है, आप लोगों को ध्यान होगा, पहले भी बतलाया है, जब पहले पढ़ा था तब उसे हाईलाइट किया था बहुत। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है? तो वो जो विचार शब्द का प्रयोग है वो ज्ञान की पर्याय के अर्थ में है। तो विविध स्थानों पर विविध तरह के प्रयोग मिलते हैं। अभी इतना हमें जानना चाहिए कि उपयोग माने ज्ञान दर्शन का परिणमन, और ज्ञान दर्शन का विषय पाप है तो अशुभ उपयोग है। ज्ञान दर्शन का विषय यदि शुभ है, पुण्य है, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, तो फिर वो शुभ है। और यदि ज्ञान दर्शन का विषय अपना आत्मा बन गया है तो वो शुद्ध उपयोग है। इस तरह से अलग अलग अपन ने इनका विभाजन कर दिया। अब ये कह रहे हैं शुद्ध उपयोग को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, क्योंकि शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का हेतु है। शुभ और अशुभ से तो बंधन है, और शुद्धोपयोग में बंधन नहीं है। शुद्धोपयोग बंध का कारण नहीं है ना? समझने के लिए कह रहे हैं। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, ऐसा विचारों की चर्चा की है ना बहुत। अब क्या कहें, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ज्ञान का प्रयोग मन के माध्यम से हो, उसे विचार कहें। ये सब क्या होता है, एक शब्द के प्रयोग अनेक अर्थों में होते हैं। कभी उसको किसी भाव रूप में प्रयोग करते हैं, कभी किसी भाव रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो बड़े चक्कर हो जाते हैं उसमें। अभी ऐसा होगा कि यदि विचार को मात्र ज्ञान की पर्याय माना जाए, या ज्ञान की पर्याय को विचार कहा जाए मात्र, तो फिर एकेंद्रिय आदिक के विचार है या नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय तक के विचार होगा या नहीं होगा, विचार और विकल्प में क्या अंतर किया जाए। मत उलझिए, आप बिल्कुल मत उलझने का प्रयत्न कीजिए कि हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं उलझना है हमारे को, क्योंकि ये मार्ग सुलझने का है, इसलिए यहाँ उलझना नहीं है। क्या करना है, हमें इतना समझना है कि जो शुभ अशुभ और शुद्ध है, इनमें से शुद्धोपयोग उपादेय है। ज्ञान तो है, ज्ञान है, ज्ञान है, उपयोग है, शुभ और अशुभ है उनके यहाँ। अब वो उपयोग भी जो देखो, अभी एक और बात
थोड़ा सा जब कर्णानुयोग की दृष्टि से सूक्ष्म विवक्षा से देखा जाता है तो वो जो शुभ उपयोग है वो चौथे गुणस्थान से कहते हैं। उपयोग, शुभ उपयोग और शुभ परिणामों में अंतर कर देते हैं। तो शुभ अशुभ परिणाम तो एकेंद्रियादिक के भी हो रहे हैं, लेकिन शुभोपयोग ज्ञानी के ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मिथ्या दृष्टि जो है, जो पूजा अर्चना करते हैं, सब उसको शुभ शुभ अशुभ परिणाम कहो उनको, ऐसा कहना, ऐसी भी एक धारा चलती है अपने यहाँ समाज में, थोड़े स्वाध्यायी लोगों के बीच में। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, है ना। जहाँ जो जैसी बात हो उसे उस रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं किसको उपादेय मानना है, शुभ को उपादेय नहीं मानना है। शुभ को उपादेय माना इसका मतलब बंधन को उपादेय माना, शुभ को भला माना इसका मतलब बंधन को भला माना। शुभ को अच्छा जान रहे हो इसका मतलब ये है जो संसार का कारण है उसे अच्छा जान रहे हो। जिसे शुभ पसंद है उसे शुद्ध पसंद नहीं होगा। जिसे शुभ पसंद है उसे शुद्ध पसंद नहीं होगा। सोचो आप, जिसे बंधन पसंद है उसे मुक्ति कैसे पसंद होगी, और जिसे मुक्ति पसंद है उसे बंधन कैसे पसंद आएगा। शुभ की अंतिम परिणति शुद्ध है ऐसा नहीं मानेंगे क्या? हाँ नहीं, शुभ की अंतिम परिणति कैसे कहेंगे, शुभ तो पूरी तरह से छूटेगा तो शुद्ध है ना। अभी उसी क्रम की चर्चा करने वाले हैं यहाँ, किस क्रम से और क्या बात होती है। बहुत सुंदर प्रकरण है, अभी चलेगा, आज ही के विषय के अंदर है ये प्रकरण। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना। अब एकदम तो झटका लगता है, ऐसे क्या बात कर रहे हो साहब। पेज नंबर 255 नीचे से दूसरी लाइन, ये कह रहे हैं शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना। अचानक तो ऐसा लगता है प्रमोद जी, वैसा झटका लगता है, ये कह क्या रहे हो आप, मारोगे हमारे को। शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ो, दोनों को हेय जानो और दोनों का त्याग करना, त्याग का उपाय करना। भैया उपाय करने की कह रहे हैं, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, उपाय करने के लिए कह रहे हैं। उपाय करने के लिए कह रहे हैं। उपाय शुद्धोपयोग का करना, शुद्धोपयोग को ग्रहण करने का उपाय करना, शुभ अशुभ के त्याग का उपाय करना। डरो मत, टोडरमल जी के लाइनों में बड़ा बैलेंस है। हाँ, टोडरमल जी ऐसे नहीं है, आपको स्वच्छंदी नहीं कर देंगे। टोडरमल जी इतना बैलेंस रख करके चलते हैं, कोई व्यक्ति प्रकरण को पूरा पढ़े तो भटके नहीं, इतना बांध करके रखते हैं। जिस विषय को उठाते हैं उस विषय का ऐसा खुलासा करते हैं कि उसके संबंध में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहे, किसी तरह की दुविधा नहीं रहे। देखो क्या कह रहे हैं, जहां शुद्धोपयोग न हो सके, क्या उपाय तो शुद्धोपयोग का करना, और जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। क्या कहते हैं, उपाय क्या करना, बोले शुद्धोपयोग का, उसको तो ग्रहण करने का उपाय करना। शुभ और अशुभ बोले इनके त्याग का उपाय करना। क्या कह रहे हैं, अच्छा साहब शुभ और अशुभ दोनों के त्याग का उपाय करना। आपको ध्यान होगा पीछे एक प्रकरण ऐसा बतलाया था, इस निश्चयाभासी जीव का प्रकरण। बोले पाप तो करने लायक है नहीं तो करूँगा नहीं, और पुण्य भी नहीं करना है क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है, तो फिर निरुद्यमी होकर के प्रमादी होकर सोया रहता है। क्या खीर खा करके, ऐसे ऐसे शब्द दिए पंडित जी ने। वो कहते हैं, बोले मेरे को तो शुभ अशुभ दोनों नहीं करना है तो क्या करूं। बोले तू बिजनेस क्यों नहीं करता है, कि पाप है नहीं करूंगा। तो फिर मंदिर जाकर के पूजन कर, भक्ति करके, नहीं पुण्य वो भी बंधन होता है कि नहीं करूंगा। तो करता क्या है कि सोता पड़ा रहता है दोनों ही नहीं करता है। ये कह रहे हैं यहाँ, भैया शुद्धोपयोग नहीं हो सके कोई बात नहीं, उपाय तो शुद्धोपयोग का करना, न हो सके वहां अशुभोपयोग को तो छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। शुभ में प्रवर्तन करना, प्रवर्तन करना, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना,
ध्यान करना, चिंतन करना, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, तीर्थ वंदनाएं करना, व्रत उपवास आदि के अंदर अपने उपयोग को लगाना, माने कहाँ क्या करेगा बता। यदि शुद्ध तो हुआ नहीं है और शुभ को छोड़ने योग्य जानकर तू व्यापार आदि में उलझा रहेगा तो पाप कमाएगा, नरक आदि में जाने की तैयारी हो जाएगी तेरी। गृहस्थी में शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, किसने कहा ऐसा है? हाँ, बहुत बहुत तरह की बातें हैं, ये तो क्यों नहीं होता है, आगम कह रहा है ना, बहुत तरह की बातें हैं। एक करणानुयोग तो अभी आएगी चर्चा, 286 नंबर पेज पे देखना आप, 286 नंबर पेज पे लिखा है, अभी 255 चल रहा है अपना यहाँ, 286 नंबर पेज पर लिखा है द्रव्यानुयोग की विवक्षा से निचली भूमिका वाले के भी शुद्धोपयोग संभव है। करणानुयोग की विवक्षा में यथा क्या चारित्र होने पर ही शुद्धोपयोग होता है। 286 नंबर पेज, ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है ऐसा। अभी नहीं वह खोल के देख लेना जिनको विकल्प हो, अभी मुझे वो समझाना नहीं है, वो विषय नहीं है, मैंने तो आपको हवाला दे दिया, पेज नंबर सहित बता दिया मैंने, आपको प्रश्न उठा इसलिए। क्यों साहब? सही है। अभी यहाँ जो बात चल रही है, अशुभ को छोड़कर, अशुभोपयोग को छोड़कर क्या शुभ में ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। सुनो सुनो, बहुत बारीक लाइन कह दी है, बड़ी सुंदर बात कह दी है। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध है। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से देखें तो शुभ और अशुभ दोनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए कह रहे हैं अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। जब अशुभ उपयोग होता है, जब पाप रूप उपयोग होता है, तो उस पाप रूप उपयोग में अशुद्धता ज्यादा है क्या, और शुभोपयोग में अशुद्धता की कमी है। अपने को क्या करना बोलो, वही पीछे इस तरह के उदाहरण दिए हैं पंडित जी साहब ने, मैंने वहां से मांगी तोंगी से चलाया था वो प्रकरण, उस दिन आया था, तो उसमें पंडित जी साहब ने ये कहा कि भैया सुन सुन, ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कम नुकसान को उभारे, क्या कहा जाता है, वही चालान वाली बात है? चालान वाली। बोले पुलिस ने चालान बना दिया, उसकी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर गंभीर शब्द हैं, एक एक बात की गहराई में जाते चले जाएं। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, जब शुद्धोपयोग होता है तब, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुद्धोपयोग में पर का क्या लेना देना, शुद्धोपयोग में पर का क्या अभिप्राय, क्या लेना देना है, जो होगा सो होगा, अपने क्या मतलब है किसी भी चीज से। जब शुद्धोपयोग होता है तो जिनेंद्र देव की पूजन का अवलंबन नहीं होता, परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है, पर का अवलंबन ही नहीं है। शुद्धोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग के काल में विषय भोगों का अवलंबन नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं होगा, पंच परमेष्ठियों का अवलंबन भी नहीं होगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। स्वयं की चेतना से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, चेतना से फुर्सत ही नहीं मिलती, सीधी सी बात है। अंदर से बाहर क्यों निकलेगा उपयोग, तो उस कुछ प्रयोजन नहीं है। अब सुनो आगे, शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। क्या साक्षीभूत माने ज्ञाता दृष्टा, परद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा मात्र है, स्वपर प्रकाशक है ना, ज्ञान का विषय बन गया तो बन रहा है स्वपर प्रकाशक के में। उपयोग आत्मा में तल्लीन है, शुद्धोपयोग हो तो परद्रव्य का कुछ लेना देना नहीं है। अब जब शुभोपयोग होता है तब क्या होता है भाई साहब, जब शुभोपयोग होता है तब क्या होता है, बोले वहां बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। शुभोपयोग में व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है, शुभोपयोग में षट आवश्यक पालन की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। अव्रत
हिंसादिक की प्रवृत्ति होती है, व्यापार आदि की प्रवृत्ति होती है, खान पान की प्रवृत्ति होती है, भोग विलासिता घर गृहस्थी के कार्यों में लगा रहता है, वो प्रवृत्ति होती है। भाई तीनों उपयोग को समझा रहे हैं। जहाँ अशुभोपयोग होता है वहाँ ये दुनिया भर की प्रवृत्तियाँ होती है। जहाँ शुभोपयोग होता है वहाँ व्रतादिक की षटावश्यकों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। और शुद्धोपयोग में परद्रव्य का कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तीन तरह के उपयोग हो गए, क्योंकि अशुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, अब तीसरी लाइन के अंतिम शब्द, अशुद्धोपयोग माने क्या? अशुद्धोपयोग माने शुभ और अशुभ दोनों। क्या क्या कह रहे हैं? अशुद्धोपयोग माने क्या? बोले जहां शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग जहां नहीं है वो सब अशुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग के रेफरेंस में ले लीजिए उसे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अशुद्धता माने क्या है? शुद्धोपयोग नहीं है वही अशुद्धता है। उपयोग का बाहर निकलना ही अशुद्धता है, उपयोग का पर में जाना ही अशुद्धता है। अरे पाप में जावे उसे तो सारा जगत अशुद्ध कहता है। देवगुरु धर्म की भक्ति में भी उपयोग गया तो स्वभाव से बाहर निकल करके चूंकि बाहर है इसलिए उसे भी अशुद्ध उपयोग कहते हैं। वो भी उपयोग की अशुद्धता ही है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की प्रवृत्ति। अब परद्रव्य में जो प्रवृत्ति हो रही है वो परद्रव्य में प्रवृत्ति पाप में चल रही है कि पुण्य में चल रही है? क्या परद्रव्यो दुग्गई। क्या तो ये परद्रव्य में जो गति हो रही है, उपयोग लग रहा है, ये परद्रव्य में माने घर गृहस्थी में बाल बच्चों में लग रहा है कि देव शास्त्र गुरु में लग रहा है? दोनों पर है। क्या देव शास्त्र गुरु में उपयोग लग रहा है, वे भी पर हैं, और घर गृहस्थी में बाल बच्चे पत्नी पुत्र परिवार माँ बाप ये भी पर हैं। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं पर में भी यदि बाल बच्चों में लग रहा है तो अशुभ है, और परिवार देव शास्त्र गुरु में लग रहा है तो शुभ है। लेकिन चूंकि दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा में नहीं लग रहा है इसलिए अशुद्ध है। एक साथ तो सब दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा से बाहर है ना, चाहे यहां लग रहा हो चाहे यहां लग रहा हो, पाप में लग रहा हो चाहे पुण्य में लग रहा हो, आत्मा में तो दोनों में नहीं है। तो चूंकि आत्मा में दोनों परिस्थितियों में नहीं है इसलिए अशुद्ध उपयोग कहलाता है। तो जब जब अशुद्ध उपयोग होता है तो परद्रव्य की प्रवृत्ति के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो व्यापारियों के साथ में लगाऊं, दुकान पर लगाऊं, बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन शुद्धोपयोग है, कैसे होगा भैया? निमित्त नैमित्तिक संबंध है परद्रव्य के साथ में अशुद्धोपयोग का। जहां जहां परद्रव्य के साथ में संबंध हुआ वहां अशुद्धोपयोग हुआ, क्योंकि परद्रव्य की प्रवृत्ति के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परद्रव्य में प्रवृत्ति हो। ये जीव उठ रहा बैठ रहा है, चल रहा है, गमन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, भोजन कर रहा है, लड्डू पेड़े खा रहा है और कह रहा है मुझे तो शुद्धोपयोग हो रहा है। तो भैया कैसे होगा? परद्रव्य में प्रवृत्ति चल रही है तेरी। ये जो प्रवृत्ति है तेरा उपयोग बाहर में जा रहा है पर के अवलंबन से। लड्डू के अवलंबन से होने वाला उपयोग शुद्धोपयोग कैसे होगा? टीवी के अवलंबन से होने वाला उपयोग शुद्धोपयोग कैसे होगा? शुभोपयोगी नहीं होगा। शुभोपयोगी नहीं होगा। माने तो पाप रूप प्रवर्तन चल रहा है ना। कितने सुंदर, एक एक शब्द कितना मार्मिक है। अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की प्रवृत्ति के, अशुद्धोपयोग के साथ परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो। सुनो क्या कह रहे हैं, क्रम बता रहे हैं इनमें। पहले अशुभोपयोग छूटेगा, शुभोपयोग हो,
फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। कोई व्यक्ति ये कहे शुद्धोपयोग करना है ना, शुद्धोपयोग करना है ना, ठीक है दोनों छोड़ता हूँ, एक काम करता हूँ पहले मंदिर आना बंद करता हूँ, फिर उसके बाद में दुकानदारी भी बंद कर दूंगा। अरे वाह, ऐसा ऐसा होता है? पहले घर गृहस्थी, पहले पाप छोड़, फिर शुभ को छोड़ने की बात करना। मोटा मोटा पाप तो छूटा नहीं है, मोटा मोटा अशुभोपयोग का परिणाम तो गया नहीं है। अभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का परिणाम तो मन में वर्तता रहता है। और हमने शुभ को आश्रव बंध का कारण कहा, तो तू शुभ को छोड़ने की भावना भाता है, तू कर क्या रहा है? क्रम है ये, परिपाटी है, ऐसी क्रम परिपाटी है। क्या ये पंडित जी ने कहा है, एक वाक्य पीछे भी आया है, अशुभ छोड़ता है, अशुभ को छोड़ा जाता है और शुभ छूट जाता है। यही रीति है उल्लास भाई, माने ये अशुभ छोड़ा जाता है और शुभ छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता। परिपक्व अवस्था आने के बाद वो अपने आप हो जाता है, ऐसा है। कोई व्यक्ति ये कहे नहीं नहीं साहब दोनों छोड़ने योग्य, दोनों छोड़ने योग्य है। बहुत बहुत बातें लोग इस तरह की करते हैं। अरे साहब आप शुभ को छोड़ने योग्य कहते हो, आपको शुभ शुभ छोड़ेगा, शुभ छोड़ेगा, तो आप तो गलत काम करवा रहे हो। पहले ही लोग मंदिर नहीं आते हैं और तुम ये कहोगे शुभ से बंधन होता है, तो कौन आएगा? पहले ही लोग आते नहीं है सुनने के लिए, स्वाध्याय के लिए नहीं आते हैं, और ऊपर से तुमने ये और बातें कह दी कि इनमें बंधन होता है तो लोग मंदिर नहीं आएंगे। कितनी तरह की बातें करते हैं लोग। मंदिर आते हैं, भगवान के सामने भिखारी बन करके डिमांड रखते हैं, और हमने कह दिया भगवान कुछ देते ले। नहीं नहीं पंडित जी ऐसी बातें मत कहो, नहीं फिर मंदिर क्यों आएगा व्यक्ति? भगवान नहीं देते हैं तो फिर मंदिर क्यों आएगा? ये क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनने के लिए मंदिर आएगा, ये समझने के लिए मंदिर आएगा। हम तो इतने सालों से यहाँ बैठ करके ये बात करते हैं, एक व्यक्ति ने मंदिर आना नहीं छोड़ा। हम तो बोले ये कोई नहीं छोड़ता है, तुम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो यही बात कहते हैं, यही बात पढ़ी है हमने। तो जब से पढ़ना पढ़ाना शुरू किया हमने तो यही बात पढ़ी है कि भाई शुभ भी आश्रम का हेतु है, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी कभी इन शुभ क्रियाओं के प्रति उदासीन वृत्ति नहीं दिखाई देती। कभी भी जिनेंद्र देव की पूजन, भक्ति, आराधना, स्वाध्याय, इनसे रंच मात्र भी विपरीत दिशा में नहीं चलते हैं, क्योंकि करने योग्य काम तो यही है। उधर छोड़ेगा, मतलब यदि ये शुभ छोड़ देगा तो पाप में चला जाएगा ना। पाप छोड़ करके शुभ में आओ, और शुभ छोड़कर फिर शुद्ध में जाओ। शुभोपयोग छूटकर अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, और शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो। ये क्रम परिपाटी है। अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध नहीं होता। कोई व्यक्ति अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध की बात सोचे, बोले ये नहीं होता। इसलिए शुभ बीच में आए बिना नहीं रहता, बिल्कुल क्रम है ऐसा। आपको पता है ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण क्यों करते हैं अपन? क्योंकि पाप से आए हैं, घर से आए हैं, इधर उधर बातें करते हुए आए हैं, चर्चाएं करते हुए आए हैं, और सीधे आकर के व्याख्यान शुरू कर दिया। आपके उपयोग की धारा तो इधर कन्वर्ट होनी चाहिए। क्या क्यों ऐसा हुआ है ना कि मतलब मैं मेरे बच्चे को छोड़ा यार राष्ट्र, तो पड़ोसी ने हमला कर दिया, और फिर अचानक ध्यान आया, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो मुनि हूँ। हाँ तो होता है। हो गया ना, अशुभ से सीधा शुद्ध में आ गया ना। नहीं अशुभ से सीधा शुद्ध में नहीं आया, उसमें क्रम है। अभी वही सब समझाएंगे, यहाँ वही बात कर रहे हैं। अशुभ से शुभ होता ही नहीं है, अशुभ शुभ की तरफ जाता है, अपने को पता नहीं लगता है, थोड़ा फास्ट हो रहा है वहाँ। अशुभ से छूटा और अशुभ छूट करके शुभ में आ गया, और शुभ छूट करके शुद्ध में चला गया। तो यही क्रम है। अभी देखिए, हम यदि अशुभ तो छूटा नहीं है और शुभ को छोड़ने की बात करें, तो स्थिति के संदर्भ में मैं दो उदाहरण देकर के समझाता हूं, छोटे छोटे से उदाहरण, बात को समझने के लिए। एक उदाहरण तो ऐसा कि मेरे को मान लीजिए कपड़े बदलने हैं, तो ये जैकेट भी उतारनी है और कुर्ता भी उतारना है। क्या
तो बोलो पहले क्या उतरे? दोनों ही उतारने हैं ना, दोनों उतारने हैं, लेकिन पहले क्या उतरेगा? पहले जैकेट ही उतरेगी। ये जैकेट उतारे बिना कुर्ता उतारने का प्रयत्न करेगा तो कुर्ता तो उतरेगा ही नहीं और जैकेट और फट जाएगी। कुर्ता भी फट जाएगा, जैकेट भी फट बिल्कुल क्रम है ये, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता है। और उतारने योग्य दोनों है। चलो दोनों उतारने योग्य हैं, इसके लिए दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए हमें घर से 10 दिन के लिए तीर्थ वंदना पर जाना है, 10 दिन के लिए, तो आप ताला लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे, ताला बंद करेंगे ना। अच्छा, और घर की लाइटें वगैरह बंद करेंगे कि नहीं? वो भी बंद करेंगे। तो लाइट भी बंद करेंगे और ताला भी बंद करेंगे, दोनों ही बंद करने लायक है ना। 10 दिन के लिए जा रहे हैं, दोनों ही बंद करने लायक है। अब हमें ये कहना है कि पहले क्या बंद करना? पहले अंदर लाइट बंद करना, बाद में बाहर निकल करके ताला बंद करना। और यदि गलती से पहले बाहर ताला लगा दिया तो समझ लेना अंदर की लाइट बंद होगी ही नहीं। क्या ये क्रम है? शुभ भी छोड़ने योग्य है और अशुभ भी छोड़ने योग्य है, दोनों को बंद करने योग्य है, शुभ भी और अशुभ भी। अब यदि किसी व्यक्ति ने पहले शुभ को बंद कर दिया तो समझ लेना अशुभ वाली अंदर की लाइटें वो बंद होगी ही नहीं। क्या? इसलिए पहले अशुभ ही बंद किया जाएगा, यही क्रम है बिल्कुल। क्या? झाड़ू पोंछे का भी उदाहरण दिया था एक बार हमने शाम के प्रवचन में। बोलो झाड़ू भी लगेगी और पोंछा भी लगाना है, दोनों ही लगाना है। एक काम करो, पोंछा पहले लगा लो, झाड़ू बाद में लगा लेंगे। होगा ही नहीं, गंदगी हो जाएगी भाई साहब, कीचड़ हो जाएगा, लिप जाएगा सारा, धूल मिट्टी हो जाएगी सारे घर में, दाग ही दाग हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे। इसलिए कितना व्यवस्थित क्रम बतलाते हैं। पाप छोड़ो। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने मोटा मोटा पाप नहीं छोड़ा है वो व्यक्ति शुभ को छोड़ने की बात कैसे करे? बड़ा पाप पहले छुड़ाते हैं, छोटा पाप उसके बाद में छोड़ते हैं और फिर पाप से रहित हो जाते हैं, अशुभ छूट करके शुभ में आते हैं। अरे क्योंकि तो कैसी बातें अपना लेता है। अच्छा मंदिर छोड़ देता हूं, पहले तो मंदिर ही छोड़ना है तो छोड़ दे, हम तो क्या कहते हैं। आलू प्याज जमीगंध तो छूट नहीं रहा है, रात्रि भोजन त्याग तो हो नहीं रहा है, विषय कषाय तो छूट नहीं रहे हैं, दुनियादारी उलझनों के अंदर तो उलझा हुआ है। मतलब जितने पाप हो सकते हैं सब प्रकार के पाप करता है, इधर उधर के कामों में उलझा हुआ है, व्यापार करते हुए हिंसा, 5 पाप करता है व्यापार में, हिंसा देख। और मंदिर में कहता है कि पाप लगेगा या शुभ होगा कि बंधन होगा, कि मैं तो नहीं करता, क्या करें। कितने बैलेंस देखिए पंडित जी साहब का। ये कह रहे हैं मंदिर आना भैया, मंदिर आना। क्या घर छोड़ के जिन मंदिर आना सभी घर छोड़ के मुंह छोड़ के, मतलब घर छोड़ के आओ, मुंह छोड़ के आओ, निश्चय 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 बोल करके आओ। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। 1000 काम छोड़ करके आओ, जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए आओ। फिर सब काम छोड़ करके मंदिर दर्शन करने के लिए आए हो तो दर्शन के बाद में उपयोग अन्य कहीं मत लगाओ। फिर क्या कहते हैं, और आगे उपयोग को बढ़ाओ, फिर और ऊपर बढ़ाओ, और ऊपर बढ़ाओ, तो सब हो सकता है, क्या दिक्कत है। सामने पूछ रहे हैं इस पंचम काल में शुद्धोपयोग हो सकता है क्या? यदि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता होता तो फिर ये शुद्धोपयोग की चर्चाएं करना ही व्यर्थ था। मोक्ष तो नहीं हो सकता लेकिन शुद्धोपयोग तो हो ही सकता है। शुद्धोपयोग का कथन अभी हमने थोड़ी देर पहले कही थी, 2 प्रकार से जिनागम में आया है, एक करणानुयोग की विवक्षा से, एक द्रव्यानुयोग की विवक्षा से। करणानुयोग वाला शुद्धोपयोग इस पंचम काल में नहीं होता,
वो यथाख्यात चारित्र होने पर ही होता है, श्रेणी चढ़ने पर होता है। 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहा है, वो कर्णानुयोग वाला शुद्धोपयोग है, वो इस पंचम काल में नहीं होता। लेकिन टच तो कर सकता है। नहीं 11वें 11वें 12वें को टच नहीं कर सकता, वो कर्णानुयोग वाला शुद्धोपयोग है। लेकिन जो द्रव्यानुयोग जिसे शुद्धोपयोग कहता है, वो शुद्धोपयोग तो होता ही है। जयसेनाचार्य देव ने प्रयोग किया 320वीं गाथा की टीका समय सार में। जयसेनाचार्य देव कह रहे हैं कि जिन्हें कर्णानुयोग की विवक्षा से औपशमिक शायोपशमिक शायिक भाव कहा जाता है, या औपशमिक शायोपशमिक शायिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, अध्यात्म भाषा में उसे ही शुद्धोपयोग नाम से अभिहित किया जाता है। तो जो औपशमिक सम्यक दर्शन है, शायोपशमिक सम्यक दर्शन है, ये तो हो ही सकते हैं ना, होते ही है ना। इनको ही अध्यात्म भाषा में शुद्धोपयोग कहा जाता है। ये स्पष्ट वचन है जयसेनाचार्य देव का 320वीं गाथा की टीका में। तो बहुत जगह पर कथन है, अलग अलग प्रकार के कथन है, विवक्षाएं अलग अलग प्रकार की है। जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसा जानना चाहिए। तो ये दोनों में एक जैसे ही होता होगा? आनंद तो आत्मा का है। शायोपशमिक और औपशमिक का नहीं, हाँ, आनंद तो सम्यक दृष्टियों का एक जैसा ही है ना। अभी जो ऊपर के गुणस्थानों का जो आनंद है, वो अशुद्धता की कमी के कारण बढ़ता हुआ आनंद है। लंबे समय तक टिका हाई क्वालिटी। क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी ज्यादा है। लंबे समय तक टिका रहता है, कम समय तक टिका रहता है। क्वालिटी तो चौथे गुणस्थानवर्ती के वही है जो सिद्ध भगवान के है। क्वालिटी तो वही है जो अरहंत भगवान के है। इसलिए क्वालिटी में रंच मात्र फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ पंडित जी साहब बढ़ना चाहते हैं। मैं आज नहीं छेड़ना चाह रहा उस चीज को। क्यों नहीं छेड़ना चाह रहा? क्योंकि वो स्वतंत्र बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है जो नीचे दे रहे हैं। इसी शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग से जुड़ा हुआ। पहले अपने उपयोग में ये 3 बातें क्लियर हो गई कि नहीं, ये बतलाइए। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग जहां जुड़ा है उसके अनुसार उस उपयोग का नामकरण हो गया है। पाप में लगा है तो अशुभोपयोग, पुण्य में लगा है तो शुभोपयोग, और आत्मा में लगा है तो शुद्धोपयोग। ठीक है, ये तो तीनों के नामकरण हो गए। इसके साथ साथ में कहते हैं कि इन तीनों में होने का क्रम है, वो व्यवस्थित क्रम ख्याल में होना चाहिए। कोई व्यक्ति पाप करते करते शुद्धोपयोग की बात करे तो बोले हो नहीं सकता है क्या? ये उपयोग भी निरंतर बदलता रहता है। कल भी हमने ऐसी चर्चा की थी, कल के व्याख्यान में ऐसी चर्चा की थी संजय जी। माने शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ, शायद शाम के प्रवचन में की थी क्या? सुबह नहीं की थी ना? हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की थी। शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ बदलता रहता है, तो कोई बाधा नहीं है। एक जिज्ञासा ऐसी भी मेरे पास में आई कि साहब समवचरण में भी क्या अशुभ भाव हो जाते हैं क्या? दिव्य ध्वनि सुनते समय भी अशुभ हो जाते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। शुभ से अशुभ परिणाम, यहाँ जो उपयोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये परिणामों के अर्थ में कर रहे हैं। शुभ अशुभ परिणाम बोल रहे हो और हमारे परिणाम बदलते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे समझ लीजिए आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आप सुनते सुनते आपका उपयोग परिणाम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? अभी यहाँ बैठे बैठे आपके घर गृहस्थी में चले जाता है कि नहीं चले जाता है? दुकान में चले जाता है, टाइम क्या हो गया है, ये हो गया है, बगल में कौन बैठा हुआ है, ऐसा चले जाता है उपयोग। इसी तरह से दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी 2 घंटे 24 मिनट का काल दिव्य ध्वनि में, और वहां उपयोग दिव्य ध्वनि सुनते सुनते भी इधर उधर की बातों में चला गया तो अशुभ में चला गया। देखिए साहब, मुख्यता तो शुभ की ही है क्या? मुख्यता तो शुभ की ही है। वहां मंदिर तो शुभ के ही स्थान है। क्योंकि कभी मैं ऐसा विषय चलाता हूं ना भरत भाई, तो पता है क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं कि हमें बतलाइए कि फिर मूवी देखने के लिए जाएं 3 घंटे क्या, तो वहां भी शुभ आता होगा ना?
तो 3 घंटे मूवी के बीच में भी शुभ आ गया और 3 घंटे विधान करते हुए भी इसके बीच में भी अशुभ आ गया, तो फर्क क्या हुआ? तो फिर तो अच्छा है ना, उधर ही जाओ। समय का टाइम पीरियड क्या? का फर्क रहेगा। फर्क है भैया, बहुत फर्क है। क्या बहुत फर्क है। वहां भी देखो, सिद्धांत में तो वहां भी शुभ कहा है क्या, लेकिन वो शुभ इतना हल्का है, क्षण मात्र के लिए आ गया। टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते किसी को पिटते हुए, अरे यार बहुत ही पीट दिए, ये जो हल्का सा भाव आ गया ना, क्या इसके साथ बुरा हो गया, कोई दया का परिणाम आ गया, करुणा का भाव रंच मात्र, क्षण मात्र के लिए, सेकंडों के लिए जागृत हो गया और आकर के चला गया, पता भी नहीं लगा, इसका नाम है शुभ आ गया बीच में। और यहाँ क्या होता है, यहाँ बैठे बैठे भी मुख्य रीति से तो 90%, 95%, 99%, 99.9% शुभ में लगा हुआ है उपयोग, लेकिन कदाचित जाता है कि साहब समूह शरण में भी, कि हाँ क्या हो गया, समूह शरण में जब उपयोग जाता है, अरे चक्रवर्ती भी बैठे हैं, तो समझ लो अशुभ में चला गया। और क्या अशुभ होगा वहां? 48 मिनट तो शुभ भाव रह जावे तो फिर सब में कैसे बोलो, इतना सा भाव आ गया, और चक्रवर्ती भी बैठा है, अरे राजा जी भी आए हैं, यार ये क्या कह रहे हैं भगवान, ये द्वारिका नगरी चली जाएगी, सब जल जाएगी, यार क्या होगा परिवार का, एकदम उपयोग गया। तो अरे जो होगा सो होगा, मैं तो इधर लगाऊं ना उपयोग, तो जो जाके आ गया ना तेरा उपयोग अशुभ में। जो बात चल रही है, मर नहीं जाऊं यार, ये काम तो करने योग्य है, मर गया तो उपयोग तेरा मरने की तरफ जा रहा है, उपयोग तेरा इधर उधर जा रहा है, जाता ही है। क्षण क्षण में उपयोग बदलता ही है, क्षण मात्र के लिए बाहर जाकर के आ जाता है, कौन रोके उसे। इसकी चाल बहुत तेज है और समय बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है समय कि आपको पता ही नहीं लगे कि कब जाकर के आएगा, आपको भी पता नहीं लगे। मैं तो इसको इतना सूक्ष्मता से बताता हूं, कभी कभी विषय शाम का था, सुबह प्रश्न कर लिया, चर्चा भी शुभ अशुभ उपयोग की चल रही है, मैं तो ऐसा भी बताता हूं जैसे नेत्रों की पलकें झपकने के लिए कहा था कल शाम को, है ना। आप यहाँ बैठे बैठे कब आपका हाथ ऐसे उठ गया, आपको पता ही नहीं लगा, आपका ये सर को घुजाया तुमने और हाथ वापस नीचे कर लिया, कमर ऐसे किया आपने और ये सीधा बैठ गए। जितेंद्र जी साहब बोलो, प्रवचन सुन रहे हैं और सुनते सुनते एकदम ये जो, अब आपको पता ही नहीं है ये अशुभ था। बोलो, और अशुभ क्या होगा, इतना फास्ट है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा नहीं कहीं नहीं गया, हमारा उपयोग कहीं नहीं गया। कभी कभी कमर सीधी करता है, कभी घुटने संभालता है, कभी आसन देखता है, कभी हाथ ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है। तो ये जो शरीर की तरफ उपयोग चला गया है, क्या इसको शुभ कहेंगे क्या? कभी मच्छर उड़ाने के लिए चला जाता है, कभी गर्मी लगती है तो हाथ ऐसे लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बालों को संभालता रहता है, कभी इधर उधर देखता रहता है, कौन क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, जो भी है, ये तो मोटे मोटे पकड़ में आ रहे हैं। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, समय मात्र के लिए भी बाहर जाकर के आ जावे तो सब हो जाता है। खैर देखिए, तो इस तरह से यहाँ बात कही है। अब इसमें शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में, क्या शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहा जा सकता है क्या? ये एक बहुत सुंदर मार्मिक विषय है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्या शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कह सकते हैं क्या? क्या वो मार्ग है, क्या वो परंपरा कारण है कि कारण नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? इन बातों के संदर्भ में कल चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी आज दर्शन नहीं है।